हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की एज यूजुअल बेहतर चल रही होगी। तो बच्चे, आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट, किस्त वाले सवाल। अ, अक्सर अगर मैं बताऊं तो इस चीज को थोड़ा सा ना हल्के में लिया जाता है, किस्त वाले सवालों को, और बनता भी है क्योंकि सवाल इसमें बहुत कम बनते हैं। आप किसी भी वनडे एग्जाम की अगर बात करोगे, बैंकिंग में थोड़ा सा पूछ लेते हैं, बाकी ये प्रॉपर अगर मैं कहूं तो देखो, हालांकि एसआई और सीआई, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, प्रॉपर बैंकिंग के चैप्टर्स हैं ये। लेकिन अगर बात करो इंस्टॉलमेंट की, तो ये तो कंप्लीट बैंकिंग का पार्ट है। अब इस चीज में देखो, इसको समझना, इंस्टॉलमेंट के सवालों को समझना थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन समझ जाओगे। लेकिन उन सवालों को करना बहुत आसान है। ये कैसे पॉसिबल है? जी हाँ, सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट कहो या कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट कहो, इनको समझना थोड़ा सा कह सकते हो कि हाँ, चैलेंजिंग टास्क है। जब हम सवालों को करेंगे तो आपको एक पैटर्न दिमाग में सेट हो जाएगा। दो या तीन तरह के सवाल बनते हैं इसमें और चीजें आसान हो जाती हैं फिर। तो पहले हम इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन पढ़ेंगे, उस क्वेश्चन कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इसके पीछे लॉजिक्स होते हैं, कैसे कैसे इंस्टॉलमेंट बनती है, कैसे कैसे लगती है, क्या इसमें जो टर्म्स होते हैं, आपके ड्यू अमाउंट होती है ना, देय राशि होती है, वो क्या होती है। इसमें सबसे बड़ी चीज तो वही है कि ड्यू अमाउंट, व्हाट इज ड्यू अमाउंट, बड़ा वर्ड इसमें हमें देखने को मिलता है, उसके बारे में देखेंगे। इक्वल इंस्टॉलमेंट क्या होता है, कैसे हम इक्वल इंस्टॉलमेंट लेते हैं, क्यों लेते हैं, बराबर राशियों को क्यों लेते हैं, क्या उसके पीछे लॉजिक्स होता है। और फिर आज हम, छोटा सा टॉपिक है, हो जाएगा जल्दी खत्म, 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। और फिर कल हम सीआई की इंस्टॉलमेंट कर लेंगे, कल हम सीआई वाले इंस्टॉलमेंट कर लेंगे, और कल इस चीज को एंड करके परसों अपना टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, यानी कि समय, चाल और दूरी शुरू करेंगे। और इस वीक हम एंड कर देंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को। संडे में भी अगर मुझे आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ी तो संडे में भी लगा लेंगे, लेकिन इस वीक हम एंड कर देंगे अपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को। तो चलिए करते हैं शुरू। और क्या है कॉन्सेप्ट पहले देखते हैं। बच्चे, इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त आपने देखा होगा। दरअसल यहाँ जो हम इंस्टॉलमेंट वाला पार्ट पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा बैंकिंग से रिलेटेड होगा। थोड़ा सा बैंक में आप पैसा जमा करते हो, एफडी कराते हो, चीजों को इंटरेस्ट देता है बैंक आपको। आपने एक चीज देखा होगा कि जब आप एफडी कराते हो, फिक्स डिपॉजिट कराते हो, तो बैंक उस पर थोड़ा सा ना ज्यादा इंटरेस्ट देता है, आपको थोड़ा सा ज्यादा ब्याज देगा एफडी पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट बाकी पैसे से एफडी पे ज्यादा है। आप 4 साल के लिए फिक्स कर देते हो, आप 5 साल के लिए फिक्स कर देते हो, तो उस पर थोड़ा सा कंपेरेटिवली बैंक आपको ज्यादा इंटरेस्ट देता है। ये तो हमने नॉर्मल लाइफ में चीजें सीखा भी है और देखा भी है बैंक वगैरह में कि एफडी बोलते हैं ना, इतना सारा पैसा आ गया, एफडी करा दो, 2 साल के लिए करा दो, इतना सारा पैसा आपको फायदा हो जाएगा, इतना सारा पैसा मिल जाएगा। तो वो एफडी पर क्यों बैंक ज्यादा अमाउंट देता है, वो थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट वाला ही चक्कर होता है। उसको भी देखेंगे क्या इंस्टॉलमेंट में और फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी में क्या डिफरेंस होता है। चलिए, सबसे पहले मैं टॉपिक डाल देता हूं, इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त, किस्त बहुत नॉर्मल लाइफ में अगर मैं कहूँ तो जो लोग गवर्नमेंट सर्विसेज में होते हैं, आप सभी लोग कल गवर्नमेंट सर्विसेज में जाओगे, एक फिक्स अमाउंट आपकी हो जाएगी महीने में कि भाई फलाना रुपए सैलरी इस बंदे की हो गई है। आपको लगेगा यार, महीना खत्म होते ही 1 तारीख को या 30 तारीख को ना मेरी जो सैलरी है वो आ जानी है। तो आप चीजों को थोड़ा सा इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। आप सोचोगे यार, ऐसा करता हूँ, अभी अभी मेरी नौकरी लगी है ना, एक स्कूटी ले लेता हूँ, एक स्कूटी ले लेता हूँ, और हर महीने की किस्त बंधवा दूंगा उस पे। कुछ मैं आप एडवांस पे कर दूंगा, डाउन पेमेंट जिसको बोलते हैं, और कुछ उस पे महीने की किस्त बनवा दूंगा, 5,000, 6,000, 7,000 अपनी सैलरी में से करते रहेंगे। तो इस तरीके से दिमाग आप लगाने लग जाओगे, जब आपके पास एक महीने का लमसम अमाउंट आने लग जाएगा, वहां पर जाकर आपको थोड़ा सा किस्त के बारे में पता चलेगा।
वहां पर भी आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, वो बैंक वाले लेते हैं। इन किस्त, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज की आपको जो टेंशन लेनी है ना, वो सिलेक्शन तक लेनी है, उसके बाद में कोई टेंशन नहीं लेनी। उस हर टेंशन के लिए लोग बैठे हुए हैं, हर टेंशन के लिए। तो चलिए करते हैं शुरू। बच्चे इसमें एक सबसे बड़ा और प्राइम जो हमारा वर्ड होता है ड्यू अमाउंट। ड्यू अमाउंट एक तो प्रिंसिपल होता है, सब जानते हैं प्रिंसिपल, मूलधन पढ़ के आए हैं हम उसको, है ना। एक होता है ड्यू अमाउंट। ड्यू अमाउंट यानी कि हिंदी में जिसको बोलते हैं देय राशि। क्या बोलते हैं बच्चे? देय राशि। क्या होता है ड्यू अमाउंट, इसको समझना बड़ा जरूरी है भाई। अगर मैं ये कहूं कि आपने किसी से 10,000 रुपया उधार लिए, आपने किसी से क्या लिया? 10,000 रुपया उधार लिया। समझना, देखो जब मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टिपिकल लगे कॉन्सेप्ट, लेकिन जब मैं सवाल कराऊंगा तो मैं इस तरीके से नहीं कराऊंगा जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं। मैं आपको सवाल कराने का तरीका कुछ और बताऊंगा, और उसी पे आपको फोकस करके मैं कराऊं। 30-30 सेकंड में आपके आंसर आएंगे, कितना ही बड़ा सवाल क्यों ना हो किस्तों का, 30-30 सेकंड में। लेकिन इसको हम डिटेल में, हम भाई फाउंडेशन बैच पढ़ रहे हैं तो हमें डिटेल में घुसना बनता भी है, क्यों है, कैसे है, हर चीज पे क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। तो ड्यू अमाउंट के बारे में अभी मैं आपको बताता हूं कि मैंने कहा कि आपने किसी से पैसे उधार लिए, भगवान ना करे आपको जरूरत पड़े, आप किसी को उधार दो, ऐसी आपके पास इतना पैसा आ जाए कि आप और लोगों को हेल्प करो। तो 10,000 रुपये उधार लिए, और फिक्स हो गया कि भाई 2 साल बाद, क्या हो गया? फिक्स हो गया कि समय जो है 2 साल बाद, 2 साल बाद ये पैसा आपको लौटाना है। उधार लिए और फिक्स हो गया कि 2 साल बाद पैसा लौटाना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हो गया, ब्याज की दर हो गई फिक्स 10% पर एनम। क्या हो गई? 10% पर एनम। और सिंपल इंटरेस्ट आपका रेट लगना है, सिंपल इंटरेस्ट आपका रेट लगना है। तो अगर आप 2 साल बाद पैसा देते हो, सुनना मेरी बात, अगर आप ये 10,000 रुपए 2 साल बाद देते हो, बीच में कोई पैसा आप नहीं देते हो, तो आप कितना पैसा लौटाओगे? आप सामने वाले को कितना पैसा लौटाओगे? अगर ये 10,000 रुपए 2 साल के लिए आपने दिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, सिंपल इंटरेस्ट है, तो 2 साल बाद आप कितना पैसा उस फलाने आदमी को लौटाओगे? आप कहेंगे कि सर 1 साल का 10%, तो 2 साल बाद तो हमें 20% पैसा लौटाना है। यानी कि 20% किसका? 10,000 का। 20% किसका बच्चे? 10,000 का। तो कितना पैसा लौटाना होगा सर? 2,000 तो ब्याज का, 2,000 तो ब्याज का, और प्लस 10,000 उसका प्रिंसिपल। यानी कि हमें 12,000 रुपए उसको लौटाने हैं। क्या लौटाने हैं? 12,000 रुपए हमें उसको लौटाने हैं। ये हमारा, अभी इसके बारे में बताऊंगा ये 12,000 क्या है। अभी फिलहाल आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझो कि 10,000 रुपए उधार लिए 2 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, सिंपल इंटरेस्ट है, तो 20% 2 साल बाद का ब्याज बनता है, हमें लौटाना है 12,000 रुपए। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। मान लो आप उसको किस्तों में पैसा पे करते हो, आप उसको किस्तों में पैसा पे करते हो। आप क्या करते हो? आप 1 साल बाद उसे कितना? 5,000 रुपए दे देते हो। 1 साल बाद आप उसे कितना? 5,000 रुपए दे देते हो। ये तो 5,000 रुपए आपने किस्त के रूप में दिए, लेकिन 1 साल का ब्याज भी तो बनेगा भाई। एक तो 5,000 रुपए आपने मूलधन में से दे दिए, और जो ब्याज बनेगा इसके ऊपर 10% का ब्याज। 10% का ब्याज कितना बन गया बच्चे? इस पर 10% का ब्याज बन गया 1,000 रुपया। तो आपने 5,000 रुपया तो मूलधन में से दे दिया, और 1,000 रुपए इसका ब्याज। इस पर आपने टोटल कितना रुपया दिया उसे? 6,000 रुपए दिया। कितना दिया बच्चे? 6,000 रुपए दिया। ओके, इतना किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। फिर आपने दूसरी साल क्या किया? 5,000 रुपए तो 10,000 में से माइनस हो गए। दूसरी साल के लिए जो पैसा बचा वो केवल 5,000 रुपए था। ये तो फर्स्ट ईयर की बात है। अब जो सेकंड ईयर पे कहानी आएगी ना,
वो केवल 5,000 की होगी। मेरी बात फिर से सुनना, मेरी बात फिर से सुनना कि 10,000 रुपया था, 1 साल बाद आपने 5,000 रुपए तो मूलधन में से और इस 10,000 का जो 10% यानी कि 1,000 रुपए आपका ब्याज का बना, दोनों मिलाकर आपने 6,000 रुपए उसे पकड़ा दिए। अब जो सेकंड ईयर जब आएगी तो जो ब्याज लगेगा वो केवल 10,000 में से 5,000 गए, केवल 5,000 पर लगेगा। और 5,000 पर ब्याज कितना लगेगा बच्चे? 10% लगेगा। कितना लगेगा? 10%। तो 5,000 का 10% कितना होता है? 500। कितना होता है बच्चे? 5,000 का 10% बनता है 500। तो दूसरी साल आप उसको कितना पैसा दोगे? 5500 रुपए। दूसरी साल आप उसको कितना पैसा दोगे? 5500 रुपए। तो टोटल आपने उसको 2 साल में कितना पैसा दिया? 6 और 5 11, यानी कि 11,500 रुपए। 11,500 रुपए आपने उसको दिया है। अगर आप उसे 2 साल बाद ही पैसा देते, दैट इज 12,000, लेकिन आपने उसे किस्तों में दिया। भाई आपकी भी कमाई होती गई, आपने 1 साल बाद उसको 5,000 रुपए और जो 10,000 का ब्याज था 1 साल का 1,000 रुपए, दोनों मिलाकर 6,000 रुपए पकड़ा दिए। अब जो पैसा बचा वो 10,000 में से 5,000 गए, केवल 5,000 बचा। अगली साल सेकेंड ईयर जो टैक्स लगेगा या ब्याज लगेगा वो केवल 10% लगेगा इस 5,000 का। 500 रुपए यानी कि 5500 रुपए आपने दिए और मामला आप साफ कर दिया। तो आपको टोटल पैसा 11,500 देना पड़ा। अब यहां से 2-3 चीज हैं जो आपको ध्यान रखनी है, सुनना। 2-3 चीज है जो मैं दिखाने वाला हूं, आपको लिखवाने वाला हूं कि अगर आप पैसे को बिना किस्त के देते, अगर आप पैसे को बिना किस्त के देते तो आपका पैसा कितना बन रहा था? 12,000। इसी को ही ड्यू अमाउंट कहते हैं। इसी को ही क्या कहते हैं बच्चे? ड्यू अमाउंट यानी कि देय राशि कहते हैं। इसी को ही क्या कहते हैं? देय राशि यानी कि ड्यू अमाउंट। ड्यू अमाउंट का मतलब है कि जब आपने जितना पैसा उधार लिया ना और जितने साल तक लिया, हर पैसे पर 2 साल तक ब्याज लगेगा। हर पैसे पर 10,000 के एक एक रुपए पर 2 साल का ब्याज बन के 12,000 रुपए बनेंगे। दैट इज कॉल्ड ड्यू अमाउंट। उसी को ही देय राशि कहते हैं। क्या आपने 12,000 रुपए पे किया? नहीं, लेकिन 2 साल का इतना पैसा बनता। अगर 10% का रेट रहता, 2 साल का इतना पैसा बनता, इतना पैसा बनता 2 साल का, लेकिन आपने उतना दिया नहीं। आपने दिया कितना? आपने तो किस्तों में पे किया। तो जब आप किस्तों में पे कर रहे हो तो 5,000 की किस्त दी पहली साल, मूलधन में से कम हो गया, और फिर 1,000 रुपए बचे, वो किस्त के उसके दे दिए, ब्याज के 6,000 हो गए। फिर प्लस 5,000 इसमें से बचे, उसका 10% 500 रुपए लगा, 5,500 दिए, तो 2 साल में आपने 11,500 दिए। ये पैसा आपने उसको दिया है। बच्चे याद रखना हमेशा, किस्त के द्वारा दी गई धनराशि, किस्त के द्वारा दी गई धनराशि हमेशा देय राशि से, हमेशा ड्यू अमाउंट से कम रहेगी, लेकिन मेरे प्रिंसिपल से, मेरे मूलधन से ज्यादा रहेगी। जो किस्तों के द्वारा धनराशि दी जाएगी, भाई जरूरी सी बात है मूलधन से तो ज्यादा रहेगी, लेकिन जो ड्यू अमाउंट है, जो देय राशि है, उससे कम रहेगी। क्या आपको यहां पे ये वाला पार्ट आपको ज्यादा फोकस नहीं करना, फोकस करना है इस पार्ट पे। क्या ड्यू अमाउंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ड्यू अमाउंट क्या होता है? 2,000 कहां से आया? 2,000 कहां था? ये 2,000 तो 20% बना ना ब्याज। 10,000 का 20% 2,000 ब्याज बना। यार इतना सब कुछ पढ़ के आ चुके, डायरेक्ट चीज तो कर ही सकते हो। अब क्या मैं आपको ऐसे सिखाऊं कि 20/100 गुणा 10,000? इतनी बेइज्जती मत करो यार मेरी आप, ऐसे तो मत करो, गलत बात है। ऐसे मैं रोने लग जाऊंगा फिर अगर ऐसी बातें करोगे। तो इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप 20% इसका ब्याज 2,000 कह सकते हो डायरेक्ट। एनीवे, तो यह चीज आपको पता चली कि ड्यू अमाउंट क्या होता है कि किसी भी स्पेसिफिक टाइम के लिए उसी दर पर जो सारा ब्याज लगता है, दैट इज कॉल्ड ड्यू अमाउंट। और फिर हमने, ये हमारा दूसरा रास्ता है। ये दो रास्ते हैं, एक तो ये रास्ता है और एक ये रास्ता है। दो रास्ते हमारे बनते हैं। ये चीज है समझने वाली। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं।
अब थोड़ा सा मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। मान लो कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, समय है हमारा 3 साल, 3 वर्ष, और हमारी 3 बराबर किस्त है, 3 बराबर किस्त है जिसमें हमने पैसा पे किया है, जिसमें हमने पैसा पे किया है। और इसमें कुछ ड्यू अमाउंट मैं दे देता हूं। ड्यू अमाउंट है, ड्यू अमाउंट यानी कि देय राशि। ड्यू अमाउंट मैंने कह दिया कि ड्यू अमाउंट हमारी ए बन रही है, ड्यू अमाउंट हमारी ए बन रही है। बट ड्यू अमाउंट का आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो कि ड्यू अमाउंट है कि 10% के हिसाब से 3 साल तक जो पैसा बनेगा मूलधन पर, दैट इज कॉल्ड ड्यू अमाउंट। लेकिन हमने पैसा किस्तों में पे किया है, 3 बराबर किस्त हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं पहली किस्त, दूसरी किस्त। अभी मैं समझा रहा हूं, जब सवाल करेंगे ना मगर आप कहोगे सर मजा आ गया, वो दूसरे तरीके से आपको मैं कराऊंगा, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट बना यहीं से है। ये सेकंड इंस्टॉलमेंट और ये आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट, ठीक है, ये आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट। और ये मैं इक्वल कर देता हूं ड्यू अमाउंट के। मुझे ड्यू अमाउंट को इक्वल करना है, मतलब इस सबको मिलाकर ड्यू अमाउंट के इक्वल करके वहां से 1 यूनिट का मान निकालना है। तीनों इंस्टॉलमेंट हमारी बराबर हैं, तो क्या मैं तीनों इंस्टॉलमेंट को मान लूं आर, मान लूं इसको भी आर और इसको भी आर। तीनों इंस्टॉलमेंट को, तीनों इंस्टॉलमेंट को मैंने आर माना कि पहली इंस्टॉलमेंट भी आर, दूसरी इंस्टॉलमेंट भी आर, तीसरी इंस्टॉलमेंट भी आर। अब यस और नो में मुझे जवाब देना, क्या मैं तीनों इंस्टॉलमेंट को जोड़कर 3R की वैल्यू इस ड्यू अमाउंट के बराबर कर सकता हूं? क्या तीनों इंस्टॉलमेंट को जोड़कर मैं बराबर कर सकता हूं? यस और नो में जवाब देना। ये मैं अभी यहां पर आपको सिखा चुका हूं। क्या ये तीनों इंस्टॉलमेंट जुड़ के ड्यू अमाउंट के बराबर होंगी, देय राशि के बराबर होंगी? यस और नो, क्या ऐसा हो सकता है? क्या तीनों इंस्टॉलमेंट मेरी जुड़कर, तीनों इंस्टॉलमेंट बराबर किस्त थी ना, मैंने आर 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 माना, क्या तीनों इंस्टॉलमेंट जुड़कर कभी ड्यू अमाउंट के बराबर हो सकती हैं? नहीं हो सकती सर। सही बात है, बिल्कुल बढ़िया। क्योंकि हमने पैसा किस्तों में पे किया, और जब हम किस्त पे कर रहे हैं ना, तो अगली साल जो ब्याज लग रहा है वो कम पैसे पर लग रहा है। अगली साल जो ब्याज लग रहा है ना बच्चे, वो कम पैसे पर लग रहा है। हमने यहां क्या किया, पहली इंस्टॉलमेंट पे करी, इस इंस्टॉलमेंट में मूलधन का भी कुछ हिस्सा था, मूलधन का भी कुछ हिस्सा था। फिर जब सेकंड ईयर पे ब्याज लगेगा ना, मूलधन का कुछ हिस्सा तो हम यहां दे चुके हैं, यहां कम हिस्से पर ब्याज लगेगा, फिर यहां थोड़ा सा और कम हिस्से पर ब्याज लगेगा। तो भैया ड्यू अमाउंट का मतलब है कि 10% 3 साल तक हर पैसे पर लगेगा। यहां पर कोई भी दया नहीं बख्शी जाएगी। जो आपका प्रिंसिपल है, जो मूलधन है, 10% के हिसाब से हर साल बराबर बराबर पैसा लगेगा, तब जाकर ड्यू अमाउंट। लेकिन किस्तों में क्या है, पहली किस्त आपने दी, थोड़ा सा मूलधन दे दिया, इसमें थोड़ा सा ब्याज दे दिया। सेकंड किस्त पे करी, मूलधन दे दिया, ब्याज दे दिया, अगली साल मूलधन और कम हो गया। यानी कि हर साल हमारा मूलधन कम हो रहा है, हर साल हमारा प्रिंसिपल कम हो रहा है, तो ब्याज भी कम लगेगा। फिर भाई अगर मूलधन कम हुआ तो ब्याज भी कम लगेगा, और ब्याज भी कम लगेगा तो तीनों किस्त मिलके कभी ड्यू अमाउंट के बराबर नहीं हो सकती हैं। यानी कि नो, हम नहीं। यस, बहुत अच्छी बात है कि ड्यू अमाउंट से कम पैसा होगा ये, वेरी गुड। चलो, लेकिन अगर हमें इसको बराबर करना है ड्यू अमाउंट के, तो हमें क्या करना होगा बच्चे, हमें क्या करना होगा? भाई हम जब पहली किस्त को पे कर रहे थे, देखना अभी, जब हमने पहली किस्त को पे किया, पहली किस्त को पे किया तो 1 साल बाद किया होगा, 1 साल बाद पे किया होगा, तो क्या हमें 2 साल का और ब्याज देना है अभी? भाई आप ये मान के चलो कि 3 साल तक पैसा था, आपने जब पहली किस्त पे करी, 1 साल बाद पे करी होगी, लेकिन मुझे इन सबको जोड़कर ड्यू अमाउंट के बराबर करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस किस्त में जो अगली 2 साल बच गई हैं
उनका ब्याज ऐड करूंगा, क्योंकि वो तो हमने दिया ही नहीं। लेकिन हमें तो चीजों को ड्यू अमाउंट के बराबर करना है, तो जो चीज हमने दी ही नहीं उसको भी हम ऐड करेंगे। क्या यस और नो में जवाब देना मुझे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये मेरी पहली साल की किस्त है, 1 साल बाद मैंने ये पैसा दे दिया, लेकिन अगर मुझे इसको ड्यू अमाउंट तक ले जाना है तो जो 2 साल का ब्याज और बच गया अभी, दूसरा और तीसरे वर्ष का, इस पर 2 साल का ब्याज भी लगेगा, इस पर 2 साल का ब्याज भी लगेगा। यस, तो 1 साल का ब्याज कितना है बच्चे? 10%। 10%, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा? 2 साल का भाई, 1 साल का और 2 साल का, 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 2 × 10/100, और किसका? मूलधन का, सॉरी इसका, जो ये आपकी किस्त है, इस किस्त का 2 साल का ब्याज। मैं लिख देता हूं यहां पर कि हमारी पहली किस्त आर की है, 2 साल का ब्याज कितना होगा? आर गुणा रेट कितना है? 10 गुणा 2 साल का 2/100, ये हमें ऐड करना है। यस, अब मैं ये तो चलो हम ले गए, हमने क्या किया, इसको ले गए हम ड्यू अमाउंट के पास। अगर मुझे दूसरी किस्त को भी ड्यू अमाउंट के बराबर करना है तो मैं इसमें कितने साल का ब्याज ऐड करूंगा? भाई ये तो मेरी किस्त है, इसमें मैं कितने साल का? केवल 1 साल का, केवल और केवल 1 साल का ब्याज। तो आर गुणा 10 गुणा 1/100, केवल 1 साल का। और ये तो तीसरी किस्त है, इसमें तो कुछ देना ही नहीं है, ये तो तीसरी किस्त है, 3 साल के बाद हमने आर पे किया, इसमें हमें कुछ ब्याज नहीं देना। तो हमारा क्या हो जाएगा टोटल, जरा बताना बच्चे? ये हो जाएगा 100R प्लस 20R, यानी कि 120R/100 प्लस 100R यानी कि 110R/100 प्लस R बराबर किसके? ए के हम कर देंगे। तो ये 100 और 100 कॉमन है, ये हो जाएगा 210, 120 और 110, 230, सॉरी 230/100 R प्लस R बराबर ए। 0 से 0 उड़ा दो, 23 और 10R कितना? 33R/10 बराबर ए। तो यहां से R की वैल्यू अगर हमको चाहिए होगी तो ये हो जाएगी 10A/33, ये हो जाएगी 10A/33। हमें यहां से 1 यूनिट का मान, या फिर एक आप कह सकते हो 1 यूनिट का भी मान आप निकाल सकते हो कि 1 यूनिट का मान अगर मुझे चाहिए तो 10A/33R आप कह सकते हो, 1 यूनिट का मान। और 1 यूनिट का मान आ जाता है तो जो हम इंस्टॉलमेंट है उसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, या फिर आप आर की ही वैल्यू सीधा कह दो तो ठीक है। यस, अब मैं इसको फिर से रिपीट करता हूं, क्योंकि मैंने कहा ना इंस्टॉलमेंट का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा समझना टिपिकल है। अक्सर जब हम लोग चीजों को पढ़ते हैं इंस्टॉलमेंट को, या फिर टीचर्स लोग भी पढ़ाते हैं, तो वो सीधा सीधा ना रटी रटाई चीजें बता देते हैं कि बराबर इंस्टॉलमेंट है, फलाना फलाना फलाना, मान लो इतने साल का ब्याज, इतने साल का ब्याज, इतने साल का ब्याज लगाओ। वो लगाते क्यों हैं? ये रीजन हमने यहां देखा कि भाई मैंने कहा कि मेरी तीनों इंस्टॉलमेंट आर 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 है, बराबर है ना, तो मैंने पहली इंस्टॉलमेंट को आर माना, दूसरी को आर, तीसरी को आर। अब मुझे इन इंस्टॉलमेंट को अपनी ड्यू अमाउंट थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस की थी, जो लोग लेट जुड़े हैं वो देखना, मुझे ड्यू अमाउंट के बराबर करना है। व्हाट इज ड्यू अमाउंट? यानी कि 10% के हिसाब से 3 साल तक ब्याज दिया गया है, और जो पैसा बना दैट इज ड्यू अमाउंट। तो ये मैंने 1 साल में इंस्टॉलमेंट दी, पहली इंस्टॉलमेंट। अगर मुझे इसे ड्यू अमाउंट तक जाना है तो मुझे 2 साल का और ब्याज देना है, दूसरी साल और तीसरी साल का, क्योंकि पहली साल के बाद तो मैंने इसको दे दिया, 2 साल और बचे हैं तो मुझे इस पे 2 साल का ब्याज और लगाना है। दूसरी इंस्टॉलमेंट भी मैंने आर दी, अगर मुझे इसको लेके ड्यू अमाउंट के पास जाऊंगा मैं, तो ड्यू अमाउंट कहेगा भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, 1 साल का ब्याज और दो, क्योंकि तुम दूसरी साल में, दूसरी साल की किस्त हो, तुम दूसरी साल की किस्त हो, तो 1 साल का ब्याज और दो। उसने कहा ठीक है। तीसरी इंस्टॉलमेंट ने कहा मैं तो तीसरी फाइनल इंस्टॉलमेंट हूं, इसने कहा ठीक है तुम ब्याज मत दो। फाइनल इंस्टॉलमेंट कहां ब्याज देती है? कुछ नहीं। पहली इंस्टॉलमेंट जब गई थी ड्यू अमाउंट के पास, ड्यू अमाउंट ने कहा ज्यादा तेज बनने की कोशिश नहीं है, तुम पहली साल की इंस्टॉलमेंट हो, पहली साल की किस्त हो, अगर तुम्हें मेरी बराबर में आके खड़ा होना है ना, तो दूसरी और तीसरी साल का 2 साल का ब्याज दो। तो 2 साल का ब्याज इसने दिया, दूसरी इंस्टॉलमेंट ने 1 साल का ब्याज दिया,
और तीसरी ने कहा मैं तो भाई साहब फाइनल हूं, कोई ब्याज नहीं दिया, जोड़ के हमने इसके बराबर किया। ये है हमारा कॉन्सेप्ट जहां हम किस्तों को ड्यू अमाउंट के बराबर करते हैं। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो अभी थोड़ी देर में देखेंगे। ये था कॉन्सेप्ट कि क्यों हम इंस्टॉलमेंट को ड्यू अमाउंट के बराबर करते हैं। ड्यू अमाउंट मतलब जो हमारी देय राशि है कुछ पर्टिकुलर समय के बाद। ओके, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब सवालों को कैसे करना है, सवालों को कैसे करना है, चलो देखते हैं। भाई मैंने आपसे बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, मैं एक सवाल करा देता हूं, सवाल से ना आपको बड़ी बेहतरीन समझ में आएगा, और जब सवाल कराऊंगा तो और ज्यादा समझ में आएगा। मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है, समय आपका कितना है, समय आपका सपोज मैंने कहा 3 वर्ष ही ले लेते हैं, 3 वर्ष ले लेते हैं, और 3 बराबर किस्त हैं। 3 क्या है, 3 बराबर किस्त हैं, 3 बराबर किस्त हैं, और प्रत्येक किस्त क्या है, प्रत्येक किस्त का जो मान है वो है आपका सपोज मान लेते हैं 300 रुपए, 300 रुपए है। आपसे मैं पूछ रहा हूं देय राशि कितनी रही होगी, देय राशि ड्यू अमाउंट कितनी है, ड्यू अमाउंट, ड्यू अमाउंट कितनी है। अब जिस तरीके से हमें सवाल करना है वो तरीका मैं आपको बताता हूं, है ना, उसी तरीके को हमें फॉलो करना है। ये अभी थोड़ी देर पहले तक जो हमने पढ़ा दैट वाज कंप्लीट कॉन्सेप्ट, कि क्यों हम किस्तों में 2 साल का 3 साल का ब्याज ऐड करते हैं। क्यों करते हैं, रीजन बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि हमें किस्त को ड्यू अमाउंट के बराबर करना है। 1 साल की किस्त हमने दी, अगर मुझे उसे ड्यू अमाउंट के बराबर करना है तो बचे हुए समय का ब्याज उसमें जोड़ना है। दूसरी साल की किस्त को अगर हमें ड्यू अमाउंट के बराबर करना है तो बचे हुए समय का ब्याज उसमें जोड़ना है। तीसरी किस्त को अगर दिया तो बचे हुए समय का ब्याज, 3 साल की ही बात है तो उस पर कोई हमें ब्याज नहीं देना, सबको जोड़ के ड्यू अमाउंट के बराबर करना है। अब यहां वो कह रहा है कि रेट 10% है, टाइम 3 साल का है, 3 बराबर किस्त और सिंपल इंटरेस्ट है, ये साधारण ब्याज की किस्त है, कंपाउंड की नहीं साधारण ब्याज की है। करना क्या है, सवाल देखना। अच्छा, किस किस को लगता है ऐसा कि पहली किस्त, प्रत्येक किस्त अगर 300 की है, एक किस्त अगर 300 की है और 3 किस्त है तो ड्यू अमाउंट 900 रुपए होगा। यस और नो में जवाब देना, ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। तो एक दो बच्चे कह रहे हैं कि अगर 3 बराबर किस्त है सर, पहली किस्त 300 की, दूसरी भी 300 की, तीसरी भी 300 की, तो ड्यू अमाउंट 900 रुपए हो गया, 3 3 9। यस और नो, क्या ये बच्चे सही कह रहे हैं, एक दो जो कह रहे हैं बताओ मुझे। ये कॉन्सेप्ट का सवाल जवाब अगर आप इस सवाल का सही दे गए ना, सिंपल इंटरेस्ट आप पढ़ा दोगे किसी दूसरे को भी। यस और नो में जवाब दो, क्या तीनों इंस्टॉलमेंट को मैं 300 300 300 900 ड्यू अमाउंट कह सकता हूं। और हाँ, इसके साथ ये भी जवाब देना, क्या मेरी ड्यू अमाउंट 900 से ज्यादा होगी या कम होगी। यस, ये तो आप ठीक कह रहे हो कि सर नहीं ये गलत है, आप 900 रुपए ड्यू अमाउंट नहीं कह सकते हो, ये तो किस्तों को जोड़ के 900 रुपए बने हैं, ये तो किस्त को जोड़कर 900 रुपए बने हैं, ड्यू अमाउंट थोड़ी हो गया। ड्यू अमाउंट तो इससे ज्यादा होती है, क्या होती है, ड्यू अमाउंट 900 रुपए से ज्यादा होगी। देखो मैंने आपको बहुत डिटेल में भी समझाया था बच्चे, ये बात ये मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था। ड्यू अमाउंट 12,000 थी और जब हमने पैसा किस्तों में दिया तो 11,500 रुपए दिया हमने, तो ड्यू अमाउंट तो इससे ज्यादा ही होगी। चलो 900 ड्यू अमाउंट नहीं है, ये बात तो हो गई साफ। अब क्या है ड्यू अमाउंट, कैसे निकालेंगे, देखो अब कैसे प्रोसेस को हमें सवालों में लगाना है वो चीज देखना आप डायरेक्ट। उसने बोला है 3 बराबर किस्त, मैं यहां पर लिख देता हूं पहली किस्त, दूसरी किस्त और तीसरी किस्त, मैंने यहां पे लिख दिया, 3 किस्त मैंने लिख दिया। अब मैं अपनी तरफ से किस्तों को कुछ मानकर चलूंगा। यहां पर तो मैंने किस्तों को आर आर और आर मान लिया था, आर मान, लेकिन हम आर नहीं मानेंगे,
हम कुछ ऐसी संख्या मानेंगे जिसका परसेंटेज निकालना बहुत आसान होता है। क्या मानूं मैं? ऐसी संख्या मुझे बताओ, देखो आप सभी लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ के आए हो, मुझे ऐसी संख्या बताओ जो मैं तीनों किस्तों को मान लूं, जिसका परसेंटेज निकालना बड़ा आसान होता है, ज्यादा कैलकुलेशन उसमें नहीं करनी होती है। बताओ। आप कह रहे हो सर 100 मान लो। यस भाई, मैं मान लूं कि पहली किस्त 100 रुपए की है, दूसरी किस्त भी 100 रुपए की होगी और तीसरी किस्त भी 100 रुपए की होगी। 100 100 100 मान लिया मैंने, माना है, ये माना है मैंने। और 100 क्यों माना है? क्योंकि 100 एक ऐसा नंबर है जिसका परसेंटेज निकालना इज वेरी सिंपल। ठीक है, तो तीन किस्त थी, तीनों की तीनों बराबर किस्त थी, मैंने 100 100 100 मान लिया। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, अगर इस मुझे इन सबका ड्यू अमाउंट निकालना है, इन सबका ड्यू अमाउंट निकालना है मुझे, कि ड्यू अमाउंट कितना बना होगा, तो आप मुझे बताओ, अगर मैं इस 100 रुपए पर, ये पहली किस्त थी, अगर मुझे इसको सबसे लास्ट में पे करना है, ड्यू अमाउंट तक ले जाना है, ड्यू अमाउंट तक, तो क्या इस 100 रुपए पर 2 साल का ब्याज लगेगा? भाई दूसरे साल का और तीसरे साल का। पहली साल की किस्त है हमारी 100 रुपए, अगर मैं इसे सबसे लास्ट में पे करता हूं, तो क्या इसमें 2 साल का ब्याज मैं और जोड़ूंगा इसमें? क्योंकि मुझे इसको ड्यू अमाउंट के पास ले जाना है। अगर मैं इसको सबसे लास्ट में ले जाऊंगा तो भैया इसमें 2 साल का ब्याज नहीं जोड़ा है क्या मैंने? सर बिल्कुल जोड़ा है। तो आप मुझे बताओ, 1 साल का ब्याज अगर 10% है, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा? 2 साल का ब्याज होगा सर 20%। कितना होगा 2 साल का? 2 साल का ब्याज होगा सर 20%। सर किस्त तो दिया है, मान क्यों रहे हो? बच्चे अभी बताऊंगा क्यों हम मान रहे हैं। 300 दिया है, क्यों मान रहे हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर मैं इस 100 रुपए को सबसे लास्ट में दूं, या मैं ड्यू अमाउंट के पास लेकर जाऊं, मुझे इसे ड्यू अमाउंट के पास ले जाना है, तो भैया कितने साल का ब्याज और जोड़ना है मुझे? 20%। ये 100 रुपए का, ये 100 रुपए जब ड्यू अमाउंट के पास गया होगा तो इसने कहा होगा भाई साहब मुझे अपने आप में शामिल कर लो। तो ड्यू अमाउंट ने कहा दूर खड़ा हो जा 2 फीट। 100 रुपए ने कहा भैया क्यों दूर खड़ा कर रहे हो? तो ड्यू अमाउंट ने कहा तुम ना पहली साल की किस्त हो, ज्यादा मत बोलो। तो 100 रुपए ने कहा हाँ हूं तो क्या? इसने कहा मैं ड्यू अमाउंट हूं, मैं सबसे लास्ट में हूं, 3 साल समय, 3 साल है ना, 10% के हिसाब से हर पैसे पर ब्याज लग के बनाऊं मैं, हर पैसे पर। तुम्हारी तरह किस्तों की जिंदगी नहीं जी रहा मैं, हर पैसे पर ब्याज लगकर मैं ड्यू अमाउंट बना हूं, किस्तों का खेल नहीं है मेरे पास। तो 100 रुपए ने कहा भैया ऐसी बेइज्जती मत करो, ऐसा करो मैं पहली साल की किस्त हूं ना, तो बची हुई जो 2 साल है ना उनका ब्याज ले लो तुम मुझसे। तो ड्यू अमाउंट ने कहा चलो ठीक है, तुम पहली साल की किस्त हो ना, तो 2 साल का ब्याज तुम लगा लो। तो इसने कहा ठीक है 2 साल का ब्याज बनता है 20 रुपए, ज्यादा मत बोलो, पकड़ो अपना ब्याज। तो 100 का 20% कितना बनता है? 20 रुपया। तो ये 100 रुपया कितना बन जाएगा? 120। अगर ये ड्यू अमाउंट के पास जाएगा तो ये कितना बन जाएगा? 120। अब भैया रेस लग गई, रेस लग गई। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट भी दौड़ी दौड़ी जाती है ड्यू अमाउंट के पास कि भाई साहब आपने तो उसको रख लिया, मुझे भी अपने पास रख लो। तो इंस्टॉलमेंट ड्यू अमाउंट ने कहा थोड़ी सी दूर खड़े हो जा। इसने कहा भाई साहब मुझसे क्या गलती हो गई? उसने कहा मैं तुम्हारी तरह किस्तों से बना हुआ नहीं हूं, मैं मूलधन पर एक एक रुपया ब्याज लगाकर ड्यू अमाउंट बनाऊं मैं। 3 साल का 10% के हिसाब से ब्याज लगाकर मैं ड्यू अमाउंट बनाऊं। तो इसने कहा ठीक है, ज्यादा एक्टिंग में आने की जरूरत नहीं है, जो मेरा 1 साल का ब्याज बन रहा है ना, वो 1 साल का ब्याज ले लो तुम। 1 साल का साधारण ब्याज कितना बन रहा है? 10% बन रहा है। ड्यू अमाउंट ने कहा चलो ठीक है तुम भी दे दो 10%, यानी कि 10 रुपया। तो ये कितना दे बन जाएगी? 110 रुपया ये बन जाएगी। कितना बन जाएगी? 110। अब तीसरी इंस्टॉलमेंट गई ड्यू अमाउंट के पास, यार हम तो सेम ईयर के हैं, मैं तीसरी साल की किस्त हूं, तुम तीसरी साल का ड्यू अमाउंट हो, तो मुझ पे क्या ब्याज लोगे? ड्यू अमाउंट ने कहा चलो ठीक है तुम पे ब्याज नहीं लेते, हम सेम साल सेम समकालीन हैं हम। अब इन तीनों को जोड़ के ड्यू अमाउंट कितना बन गया? 0 2 और 1 3, 1 2 और 3, 330 बन गया।
ये 330 क्या बना है, ये आपका ड्यू अमाउंट है, ड्यू अमाउंट। ये रेश अभी हमें मानी हुई वैल्यूज का बना है। अब हमारे पास एक किस्त की वैल्यू कितनी थी, 300 रुपए, लेकिन हमने तो एक किस्त को 100 माना है, हमने तो एक किस्त को 100 माना है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 100 यूनिट का मान 300 रुपए है, 100 यूनिट का? तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300/100। एक यूनिट की वैल्यू 3 हो जाएगी। हमें तो ड्यू अमाउंट बताना है, 330 का मान कितना होगा, 3 × 330, ये हो जाएगा 990 रुपए। तो बच्चा ड्यू अमाउंट कितनी हो गई, ड्यू अमाउंट यानी कि देय राशि कितनी है, देय राशि, देय राशि है हमारी 990। वेरी गुड, समझ गए आप। अब आपको मैं सवालों की तरफ लेकर चलता हूं। अब आप तैयार हो, सज्ज हो आप सवाल करने के लिए। सारा खेल ड्यू अमाउंट का है, सारा खेल किसका है, ड्यू अमाउंट का। चलिए पहला सवाल देखिए और बताइए मुझे इस सवाल में कैसे आप दिमाग लगा सकते हो। करो सवाल को, अब कुछ नहीं रखा, अब तो मात्र औपचारिकताएं हैं, पूरी की पूरी इंस्टॉलमेंट में मात्र औपचारिकताएं हैं। इस तरह के सवालों में एक और तरह का सवाल बनता है, दो तरह के सवाल बनते हैं, मात्र औपचारिकताएं हैं उनमें सब में। तो ये है 3 वर्ष बाद दे, दे का मतलब होता है ड्यू अमाउंट। आफ्टर 3 years 9270 वॉज पेड इन 3, वॉज ड्यू, आप ड्यू लिख सकते हो इसको, ड्यू वॉज ड्यू इन 3 annual installment in 3 years. If the rate of simple interest is 3% per annum, find out the amount of each installment. 3 वर्ष बाद दे, ये ड्यू है कितना, 9270। 3 वर्षों में 3 वार्षिक बराबर किस्त, तीन क्या है, 3 वार्षिक बराबर किस्त है, ओके, में चुकाया जाता है। यदि साधारण ब्याज की दर 3% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या है, उसने बोला 3 बराबर वार्षिक किस्त। हम 3 बराबर वार्षिक किस्त को मान लेंगे 100-100-100, पहली किस्त, दूसरी किस्त और तीसरी किस्त। मान लिया पहली किस्त 100, दूसरी किस्त भी 100 और तीसरी किस्त भी 100 मान लिया मैंने। अब भैया हर किसी को, हर किसी को क्या होता है, ड्यू अमाउंट के पास जाना होता है, हर किसी को ड्यू अमाउंट के पास जाना है। तो जब ये पहली किस्त ड्यू अमाउंट के पास गई, पहली किस्त का मतलब है 1 साल के बाद 100 रुपए दिए गए हैं, ये गई ड्यू अमाउंट के पास कि भैया मुझे अपनी टीम में शामिल कर लो। तो ड्यू अमाउंट ने क्या कहा, 4 फुट दूर खड़ी हो जा जाके। इसने कहा क्यों, मैं कौन हूं, मैं ड्यू अमाउंट हूं, मैं कौन हूं, मैं मूलधन पर, मैं मूलधन पर पूरे 3 साल में 3% के हिसाब से बना पैसा हूं, तुम्हारी तरह किस्तों की जिंदगी नहीं जीता मैं। तो इसने कहा यार बेइज्जती मत करो, मैं पहली साल की किस्त हूं ना, मेरी कितनी साल और बची हुई हैं, इसने कहा 2 साल और बची हैं, ये पकड़ो 2 साल का पैसा, 2 साल का पैसा। भाई 1 साल का अगर 3% है तो 2 साल का कितना होगा, 6%। 2 साल का कितना होगा बच्चे, 6%। तो कितना होता है, 6 ही हो जाएगा, 100 का 6%, 6। इसने कहा 106 रुपए बनते हैं, 106 बनते हैं। अब दूसरी किस्त पहुंच गई, ये 100 रुपए बन के पहुंच गए। ये कहने लगे कि हमें भी शामिल कर लो अपनी टीम में, हमें भी शामिल कर लो अपनी टीम में। ड्यू अमाउंट ने कहा दूर खड़े हो जा, तुम भी मेरे बराबर नहीं खड़े हो सकते जब तक तुम 1 साल का ब्याज नहीं देते हो। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होता है, 3%। तो ये 3 रुपए ही बना, तो 100 से 3 कितना हो गया, 103। अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं तो 6 और 3 9, 0 1 2 3, ये हमारा ड्यू अमाउंट हो गया। ड्यू अमाउंट क्या हो गया बच्चे, ड्यू अमाउंट हो गया। अब ड्यू अमाउंट तो हमको दिया हुआ है 9720, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 309 यूनिट का मान है 9720, एक यूनिट का मान कितना होगा, 9720/309। ये पूरा
9270 9270 बटे 309, तो ये जाएगा पूरा 3 बार यानी कि 30 हो जाएगा। तो हमें बताना है प्रत्येक किस्त की वैल्यू। एक किस्त कितने की है? 100 की, तो 100 का मान कितना हो जाएगा? यानी कि 3000। एक किस्त कितने की बनी? 3000 की। है इंस्टॉलमेंट का एक फॉर्मूला भी होता है, इंस्टॉलमेंट का एक फॉर्मूला भी होता है। क्या है जरा देख लीजिए। हालांकि कभी मैं फॉर्मूले और ना तो मैं पढ़ता हूं ना मैं पढ़ाता हूं। इंस्टॉलमेंट क्या होता है? ये होता है 100 ए अपॉन ए क्या है आपकी ड्यू अमाउंट, आई क्या है आपका इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू, टी क्या है आपका टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, आर क्या है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू फॉर्मूला होता है 100 A/100 T प्लस RT इंटू T-1। आप इसमें रखोगे तो भी आपका आंसर बन जाएगा ये। ठीक है, आप रख के देख लो भाई। इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बतानी है ना मुझे, तो 100 इंटू ए यानी कि कितना है 9270 अपॉन 100 टी, टी यानी कि टाइम पीरियड 3 साल है, प्लस RT यानी कि 3 इंटू 3 और इंटू 3 - 1/2 कितना होगा? 100 गुणा 9270, 100 × 300, ये 2 से 2 कट जाएगा पूरा, और प्लस 3 × 9 भाई 3 में से एक गया 2, 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा। 100 × 9270 ये हो जाएगा 309। ये पूरा 30 बार चला जाएगा, और 30 गुणा 100 कितना होता है? 3000। ऐसे भी कर सकते हो। ओके, नहीं तो ये तो बेटर है ही। ये सवाल करिए जरा, बताएंगे आंसर बच्चा क्या होगा इसका? कह रहा है 5 वर्ष बाद दे, दे मतलब ड्यू अमाउंट 770 रुपए को 5 वर्षों में 5 वार्षिक बराबर किस्तों में चुकाया जाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना है? यहां 5 किस्तों की बात हुई है, तो 5 किस्तों की बात हुई है तो लिख लेते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। पांचवी किस्त तो उतनी रहती है जितनी है। मान लेते हैं पांचों की पांचों बराबर किस्त है ना, वार्षिक बराबर किस्त है 100, 100, 100, 100 और 100। बच्चे मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पहली किस्त को ड्यू अमाउंट के पास लेकर जाऊंगा, अगर मैं पहली किस्त छोड़ो, यहां से चलते हैं, अगर मैं इस किस्त को ड्यू अमाउंट के पास लेकर जाऊंगा तो 1 साल का ब्याज देना है, दैट इज 5%। तो ये कितनी हो जाएगी? 105। अगर मैं दूसरी किस्त को, सॉरी थर्ड किस्त को लेकर जाऊंगा तो 2 साल का ब्याज देना होगा, दैट इज 10%। भाई 2 साल का देना होगा ना, तो ये हो जाएगी 110। अगर मैं इसको लेकर जाऊंगा ड्यू अमाउंट के पास तो 1 साल, 2 साल, 3 साल का ब्याज देना है, 1 साल का 5%, 3 साल का 15%, तो ये हो जाएगी 115। अगर मैं इसको लेकर जाऊंगा ड्यू अमाउंट के पास तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का ब्याज देना है, दैट इज 20%। तो 100 का 20% यानी कि ये बन जाएगा 120। 120 बन गया। अब आप सारी ड्यू अमाउंट को जोड़ लो, 5 5 10 हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 1 2 3 4 और 5,
550 आ गया। ये 550 क्या है बच्चा? ड्यू अमाउंट, ड्यू अमाउंट है। लेकिन उसने तो ड्यू अमाउंट 770 दिया हुआ है, तो 550 का मान कितना है? 770 रुपया। एक यूनिट का मान कितना है? 770 बटे 550। जीरो से जीरो गया, 11 पंजे 55, 11 सत्ते 77। आपसे क्या पूछा है? प्रत्येक वार्षिक किस्त। वो तो मैं 100 मान के चला हूं। इसका मान कितना होगा? 7/5 इंटू 100 जाएगा 20 बार, और 7 दूनी 14। प्रत्येक वार्षिक किस्त कितनी हो जाएगी? 140, 140। आगे चलें। ये सवाल करिए जरा। बताओ भाई जल्दी से जवाब क्या होगा। अभी डाउन पेमेंट वाले सवाल भी करेंगे, जहां पर डाउन पेमेंट दी जाती है, कितनी डाउन पेमेंट दी, फलाना रुपया, ये रुपया वो रुपया। डाउन पेमेंट वाला भी अभी एक टाइप बचा हुआ है। आप कहते हैं ना सर बाइक किस्त पर लेकर आए, स्कूटी किस्त पर लानी है, वो वाला भी बचा हुआ है अभी। 3 वर्ष में 10% साधारण ब्याज पर दे 10,192 के ऋण को कितने रुपए की समान वार्षिक किस्त में चुकाया जाएगा? जल्दी से मुझे बताओ। 3 वर्ष हैं तो 3 किस्त बनेंगी, बराबर है 100 मान लो। पहली किस्त को दे राशि यानी कि ड्यू अमाउंट के पास रखो, दूसरी को रखो, तीनों को जोड़कर इसके बराबर करो। एक यूनिट का मान 100 का मान, आगे बढ़ जाओ। भाई उसने 3 वर्षों की किस्त बोला है ना, समान वार्षिक किस्त। तो पहली, दूसरी और तीसरी, 3 समान वार्षिक किस्त है, तो 100, 100 और 100, ये मान लिया मैंने। अब अगर मैं पहली किस्त को ड्यू अमाउंट के पास लेकर जाऊंगा, पहली किस्त को छोड़ो, यहां से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसको लेकर जाऊंगा तो 1 साल का ब्याज देना पड़ेगा। 1 साल का कितना? 10%, तो 110 रुपया देना होगा। अगर मैं इसको लेकर जाऊंगा तो 1 और 2, 2 साल का ब्याज देना पड़ेगा, दैट इज 20%, तो 120 रुपये देना होगा। क्या आएगा? 0, 2 और 1 3, 330 बन गया। ये आपका ड्यू अमाउंट है, लेकिन सवाल में ड्यू अमाउंट दिया हुआ है उतना। तो 330 यूनिट का मान है 10,192। एक यूनिट का मान आएगा 10,192 बटा 330। बताइए जल्दी से। हमें अप्रोक्सीमेट बनाना है क्या? हमें 100 यूनिट का मान बताना है, तो 100 यूनिट का मान कितना होगा? 10,192 बटा 330 और गुणा 100। जीरो से जीरो गया, ये कितना आ गया? 10,1920 अपॉन 33। कितना आ रहा है भाई? लगभग लगभग बताना। 33 या 99, दो, 33 एकम 33 नहीं, जीरो जाएगा, जीरो, 33 या 99, दो, हाँ, तो 8 बार जाएगा ना भाई। ये 292 है, तो 8 बार जाएगा। तो 308 के आसपास कौन सा ऑप्शन है? नहीं है। ये 304 है, नहीं है, ये नहीं है। 308 के आसपास यही है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ओके। सीपीओ 2024 अभी आया है, अरे वाह, ये तो अभी बना है। आप जुलाई चल रहा है, पिछले महीने जो सीपीओ का पेपर हुआ है उसी में सवाल बना है ये बताओ जरा। ये भी अभी जून में जो पेपर हुआ है उसका सवाल है।
48% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1845 प्रत्येक समान 5 समान मासिक किस्त द्वारा चुकाई जाने वाली ऋण की राशि कितनी है, ड्यू अमाउंट पूछ रहा है। और ये भी अभी जो फेज 12 का एग्जाम हुआ है आपका जून में, उसी का पेपर है। लेकिन इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर को बच्चे आपको बदलना है, ब्याज की दर को बदलना है। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट वार्षिक है, लेकिन हमें मासिक किस्त, हमें मंथली इंस्टॉलमेंट के बारे में पूछा है, मंथली इंस्टॉलमेंट। तो हमें रेट भी मंथली चाहिए, हमें रेट भी क्या चाहिए बच्चे, हमें रेट भी मंथली चाहिए। अच्छा एक कह रहा है 330 नहीं 230 होगा, बच्चे तीनों जुड़ेंगे, ये तीसरी साल की किस्त को नहीं जोड़ोगे क्या आप? तीसरी साल की किस्त को कौन जोड़ेगा, वो नहीं जाएगी क्या ड्यू अमाउंट के पास? हाँ उस पर ब्याज नहीं लगा, लेकिन वो भी तो ड्यू अमाउंट के पास जाएगी। कोई नहीं, हो जाता है। सूरज नहीं, सूरज सरोज। भाई सबसे पहले तो देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 48% वार्षिक है, एनुअली है, वार्षिक। तो हमें मंथली, हमें मासिक रेट निकालना है, मासिक दर। मासिक दर कितनी होगी, मासिक दर सर 12 से डिवाइड कर दो, 4% हो जाएगी। मासिक दर के लिए 12 से डिवाइड नहीं करते क्या? यस। और कितनी इंस्टॉलमेंट है? 5। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, सारी किस्तों को 100-100 मान लो। अगर मैं क्या करूं, इस वाली किस्त को यहां दूं तो मुझे कितना 4% का देना पड़ेगा, 104 देना पड़ेगा। इस वाली को अगर मैं दूं तो 2 साल का देना पड़ेगा, यानी कि 8%, 108 देना होगा। अगर मैं इस वाली को दूं तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 देना पड़ेगा, 112। इस वाली को अगर मैं लास्ट में दूं 4 चौक 16% देना पड़ेगा। भाई 4 8 12 16, सीधा सीधा देखो, इसलिए ये फ्लो अच्छा है। 4 8 12 16, 4 से गुणा करते चले जाओ, 116 देना पड़ेगा। सभी को जोड़ना है, इन सभी को जोड़ना है और बताएंगे जल्दी से कितना आएगा। 6 और 2 8 8 16, 4 20, हासिल का 2, 1 2 और 2 4, 1 2 3 4 और 5, 540 आ गया ड्यू अमाउंट। ड्यू अमाउंट कितना है? 540। हमारी पहली किस्त, प्रत्येक किस्त कितनी है? 1845। ओके, 1845 यानी कि क्या मैं कह सकता हूं कि 100 यूनिट का मान कितना है? 1845। 1 यूनिट का मान कितना है? 1845 बटा 100। और हमारी ड्यू अमाउंट कितनी है? 540। 1845 बटा 100 गुणा 540। 9 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए कि नहीं भाई? 54 से कट रहा है तो 9 से भी कटना चाहिए। लगा सकते हैं सर, हम तो 48% देखकर ही डर गए थे। नहीं भाई, 54 है, 9 छिक्के 54। बात बन सकती है क्या? 9 9 18, 6 और 3 9, 9 से कट रहा है। 6 और 4 10 18, 9 से कट रहा है। 8 4 12 9, ये तो नहीं होगा आंसर। ये हो सकता है, एक ही ऑप्शन कटा केवल। एनीवे सॉल्व करना पड़ेगा। 0 से 0 गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 5 6 30, 4 5 नाम 45, 2 से जाएगा 27 बार। तो यूनिट डिजिट आप चेक कर लो भाई, 7 नाम 63, यूनिट डिजिट 3 आना चाहिए। यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 3 है, तो 9963। भाई साहब नंबर सिस्टम जो पढ़ाया ना हमने, बहुत हेल्प करता है, वो बहुत हेल्प करता है। यहाँ मैंने इसको 27 को 369 में गुणा ही नहीं किया, मैंने यूनिट डिजिट चेक किया। 9 तिया 27, सॉरी 9 सत्ते 63, यूनिट डिजिट 3 आना चाहिए, केवल इसी में है। क्या कहते हो? सही कहते हो? आगे चला जाए, ये सवाल पे आना जरा। CHSL अभी जो पेपर हुआ है आपका जुलाई में, बड़े लेटेस्ट क्वेश्चंस चल रहे हैं अब। अभी जो लेटेस्ट आपका जुलाई में CHSL पेपर हुआ, पिछला सवाल किसका था? आपका फेज 12 जो हुआ है 2000 अभी जून में,
ये वाला सवाल किसका था? सीपीओ जो पिछले महीने हुआ है। ये सवाल किसका है? जो सीएचएसएल अभी हुआ है आपका। नहीं, 540 नीचे नहीं जाएगा, उसने 1845 किस्त की वैल्यू दी हुई है दीपेंद्र, किस्त की। तो 100 यूनिट का मान करना है 1845। अगर वो ड्यू अमाउंट देता तो मैं 540 के इक्वल करता उसे। सर इंस्टॉलमेंट अमाउंट है तो विदाउट इंटरेस्ट है? नहीं, विदाउट इंटरेस्ट नहीं है, उस पे भी इंटरेस्ट लग रहा है, लेकिन जब वो जमा हो रही है ना, तो कुछ पैसा मूलधन से कट रहा है और कुछ पैसा आपका ब्याज का जा रहा है 1 साल का। तो हर साल मूलधन हमारा कम होता जा रहा है, इसीलिए वो पैसा सारा जुड़ के ड्यू अमाउंट से कम रह जाता है। ड्यू अमाउंट का मतलब क्या है? कि हर पैसे पर हर साल बराबर ब्याज लग के आपका मिश्र धन बनना, दैट इज कॉल्ड ड्यू अमाउंट। कह रहा है, ऋण की वह राशि ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 200 रुपए की 5 बराबर किस्तों में चुकाई जाएगी यदि ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में देय है। बताओ भाई, 5 किस्त बोल रहा है ना, 5% वार्षिक, तो पांचों किस्त को जल्दी से कर लो यार। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। आपको मैं एक बात बताऊं, ये सवाल अब आपको आसान लग रहे हैं ना? सच बताना, बच्चे छोड़ कर आते हैं इंस्टॉलमेंट के सवालों को। आप पूछ के देख लेना, बहुत सारे बच्चे जो आपके जान पहचान के इन पेपर को दे के आए होंगे ना पिछले 1-2 महीने में, उनसे पूछ लेना कि मैथ्स में इंस्टॉलमेंट वाला सवाल किया था, तो कहेगा मैंने वो छोड़ दिया था। छोड़ के आते हैं बहुत सारे, क्योंकि वो इस चैप्टर को उतने डीप तरीके से वो पढ़े ही नहीं होते हैं। उन्होंने चीजें लिमिटेड समय में, आपने जो फाउंडेशन बैच कर रहे हो ना, इसका फायदा आप तब देखोगे जब आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करके पूरे फाउंडेशन बैच को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करके जब एग्जाम में बैठोगे ना, तब इसका फायदा देखना आप। पांचों किस्तों को 100-100 मान लो, क्योंकि आपने हर चीज को बहुत ओपन तरीके से पढ़ा है, बहुत ओपन तरीके से, वो छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट से लेकर बड़े से बड़ा कॉन्सेप्ट क्यों ना हो। अगर मैं इसको सबसे लास्ट में पे करूंगा तो 1 साल का ब्याज देना है, बस कितना? 5%, दैट इज 105 रुपए देना होगा। इसको सबसे लास्ट में दूंगा तो 2 साल का ब्याज देना है 10%, 110 देना होगा। इसको सबसे लास्ट में दूंगा तो 3 साल का ब्याज देना है, दैट इज 15%, 115 देना होगा। इसको सबसे लास्ट में पे करूंगा तो 5, 10, 15, 20% देना है, दैट इज 120। आप जोड़ेंगे कितना आएगा? 5, 5, 10, हासिल का 1, 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 1 5, 1, 2, 3, 4 और 5। ये हमारी ड्यू अमाउंट आ गई। हमें एक किस्त की वैल्यू दे रखी है 200 रुपए, प्रत्येक 200 रुपए की किस्त है, तो यहाँ 550 को ही इक्वल नहीं करेंगे हर किसी को, है ना? तो हमें किस्त को बराबर करना है, उसने किस्त दी हुई है 200 रुपए की, तो 100 यूनिट का मान 200, 1 यूनिट का मान कितना आएगा बच्चा पार्टी? सर 2। 550 यूनिट का मान कितना आएगा? 2 गुणा 550 यानी कि 1100 रुपए। ऑप्शन नंबर सी। ड्यू अमाउंट कितनी हो गई? 1100 रुपए। आगे चलें, ये सवाल और करो, फिर मैं टाइप चेंज करता हूं। फिर थोड़ा सा डाउन पेमेंट वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, वो दूसरे तरीके के बनते हैं डाउन पेमेंट वाले। नहीं, अभी एक सवाल और है इसके बाद। सर शुरुआत में तो डर गए थे, मुझे पता था, मुझे पता था कि आप परेशान हो जाओगे शुरुआत में, जब मैंने इसलिए बोला था कि एसआई का जो कॉन्सेप्ट होता है वो थोड़ा सा टिपिकल होता है समझने में, लेकिन जब आप सवाल करने जाओगे और एक फ्लो बन जाएगा आपका, तो आपको बहुत मजा आएगा। और आप सुनो, सीआई चैप्टर थोड़ा सा ऐसा था ना, उसकी इंस्टॉलमेंट इससे भी आसान है। यस, सीआई की इंस्टॉलमेंट साधारण की इंस्टॉलमेंट से भी आसान है। आपको ये आसान लग रहा होगा ना, इससे भी आसान है।
देखो 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वार्षिक किस्त क्या होगी, जिसे 5,460 का ऋण है, ड्यू अमाउंट है, 5 वर्षों में पूरा करना है। 5 वर्षों में पूरा करना है। कहाँ आया था? अभी आया है, पिछले महीने जून में। तो आपका पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। ओके, पांचों इंस्टॉलमेंट को 100 मान लेते हैं। 100, 100, 100, 100 एंड 100। 10% का रेट है। अगर मैं इस को सबसे लास्ट में पे करूंगा तो 10% देना होगा, दैट इज 110। इसको देंगे तो डबल कर दो, 20, 120। इसको देंगे तो इसका 3 गुना कर दो, 30, दैट इज 130। इसको देंगे तो इसका 4 गुना कर दो, 40, 140। बन गया ना फिलो एक? मुझे पता था ये फिलो जरूर बन जाएगा आपका भी। तो ये आ गया 0। 4 3 7 2 9 और 1 10 का 0, हासिल का 1, 1 2 3 4 5 और 1 6। 600 हमारा ड्यू अमाउंट आ गया। अब कह रहा है कि इतना ड्यू है 5,460। तो 600 यूनिट का मान कितना है? 5,460। अच्छा, 1 यूनिट का मान कितना आएगा? हमें तो एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बतानी है, दैट इज 100। वो कितना होगा? 5,460 बटा 600 और इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 6 निम्मा 54, 6 धाम 60, 910 रुपए। ऑप्शन नंबर सी। कर लिया आपने। लेटेस्ट क्वेश्चंस जो बन रहे हैं 1-2 महीने में, उड़ा दिया सबको, धुआं धुआं कर दिया ना। जून में और जुलाई में जो सवाल बने हैं, अपडेटेड सवाल हैं सारे के सारे। एक सवाल और है नीचे छुपा हुआ है, वो इसे करते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा डाउन पेमेंट वाले सवाल कराता हूँ। इसके बाद एक और तरह का सवाल बनता है डाउन पेमेंट वाला, वो और करते हैं फिर। कौन सी वार्षिक किस्त 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में दे, 3 वर्ष में ड्यू अमाउंट है 35,455 को चुकता करेगी? किस्तों का भुगतान वर्ष के अंत में किया जाता है, सभी जानते हैं। निकटतम रुपए में पूर्णांकित करें, ये अप्रोक्सीमेट आएगा आंसर। ये आंसर हो सकता है अप्रोक्सीमेट जाए, उसने बोला है राउंड ऑफ, नियरेस्ट रुपीज, राउंड ऑफ में बताना है। बताओ भाई, 3 वार्षिक किस्त है ना? 3 वार्षिक किस्त है, पहली, दूसरी और तीसरी। तो 100 100 100 मान ले, और 100 मान लिया। अगर मैं इसको सबसे लास्ट में पे करूंगा तो 12% का ब्याज देना है। 1 साल का ही तो ब्याज देना है बस, 112। अगर मैं इसको सबसे लास्ट में पे करूंगा तो 2 साल का देना है, दैट इज 24%, तो 124। 4 2 6, 2 और 1 3 और 3, 336 हमारा ड्यू अमाउंट आ गया। उसने तो ड्यू अमाउंट उतना बोला है, तो 336 का मान कितना है? 35455। 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 336। हमें तो इंस्टॉलमेंट चाहिए, तो 35455 बटे 336 गुणा 100। करो भाई सॉल्व इसे। किस्त अलग हो तो क्या करें सर? अभी बताऊंगा, उसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है। 4 × 8 = 32, 1 4 चौक 16, 4 से जाएगा 25 बार। भाई ये अप्रोक्सीमेट ही जाना पड़ेगा आपको, है ना? इसे 25 से भी मत काटो, सीधा 336 से ही डिवाइड कर देंगे इसको, है ना? 35455, 3545500, 3545500। इसको 336 से डिवाइड करना है। कर लो, कितना बन रहा है? 336 एकम 336, बचेगा कितना? 9 19 बचेगा। 18, सॉरी, 5 ले लो, फिर 0, फिर 5 को उठा लो। 3 छिंग 18 ज्यादा हो जाएगा, 3 पंजे 15, 36 पंजे 180, 1680। ऑप्शन चेक कर लेंगे, 105 से शुरू होना चाहिए, 105 से शुरू होना चाहिए। एक ही ऑप्शन है, तीनों को हटा दो, एक ही ऑप्शन है, आगे बढ़ो। नहीं करना भाई हमें पूरा सॉल्व,
है, करा सकता है कोई हमसे पूरा सॉल्व? बताओ, हमसे क्या कोई पूरा सॉल्व करा सकता है? हम तो नहीं कर रहे। हम तो इसे डिवाइड करने गए, हमें पता चल गया 105 के समथिंग हमारा आंसर है, और मैं आपसे कहूं ना, उतना भी नहीं सोचना। आप यहीं पे देखते, आप कहते 336 एकम 336, हासिल का 18 बचा, 185 है ये, 336 से छोटा है तो मुझे जीरो लेना है। मेरी नजर ऑप्शन पे गई, मुझे 10 दिखा, यहां 11, यहां 12, यहां 14, हटा दो तीनों को। 10 देखते ही मेरी आंखें चमक गई और मैंने आंसर बोल दिया 10552 होगा। ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन आए ना, डरना मत, ऑप्शन पे नजर रखना। एक सवाल बताऊंगा जहां पर इंस्टॉलमेंट बराबर ना हो, तो आसानी तो है, अब बचा ही क्या है इसमें। ये रहा, इस सवाल को कर लो। कह रहा 3400 रुपए 3 साल के बाद देने हैं, दे अमाउंट है मतलब। यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है, ये दूसरा ऑफर है, ये दूसरा ऑफर है, यदि वो इंस्टॉलमेंट में चुकाना चाहता है, ताकि पहली किस्त दूसरी का 1/3 हो, तीसरी किस्त का 1/4 हो, पहली किस्त जो है। तो तीनों किस्त ज्ञात करो, और ब्याज की दर कितनी है? 10% है। अब तीनों किस्त उसने बराबर नहीं बोली, उसने बोल दिया कि पहली किस्त जो है, पहली किस्त जो है वो दूसरी किस्त का 1/3 है, दूसरी का। अगर मैं पहली किस्त दूसरी को अगर मैं 3 मान लूं, तो पहली किस्त कितनी हो जाएगी? 1। भाई सवाल ने यही तो बोला है कि पहली जो इंस्टॉलमेंट है वो दूसरी का 1/3 है। अगर मैं दूसरी इंस्टॉलमेंट को 3 मान लूं, तो पहली कितनी हो जाएगी? 1। अब कह रहा है जो पहली किस्त है वो तीसरी वाली का 1/4 है, तीसरी वाली का। यानी कि अगर मैं तीसरी वाली को 4 यूनिट मानूंगा, तो पहली वाली 1 हो जाएगी। एक ही लाइन में रेशियो मिल गया मुझे, तो एक लाइन में रेशियो मिल गया, 1 3 4 का। मिला कि नहीं? भाई पहली किस्त दूसरी का 1/3, अगर दूसरी को 3 माना तो पहली 1 हो जाएगी, और जो पहली ही किस्त है वो तीसरी का 1/4 है, तीसरी का। तो अगर मैं तीसरी को 4 मानूंगा तो पहली 1 हो जाएगी। अब आप इनमें दो दो जीरो लगा दो, क्योंकि मुझे इनके परसेंटेज निकालने हैं, मुझे इनके परसेंटेज निकालने हैं, इन सबको ड्यू अमाउंट के पास ले जाना है, और ड्यू अमाउंट किसी को बिना ब्याज के अपने पास नहीं बैठाता है, इसीलिए हमें इनके परसेंट जीरो जीरो लगा दिया। अब ये तो तीसरी किस्त है, इस पे कोई ब्याज नहीं लगेगा, फाइनल है ना ये तो। अगर मैं इसको लेकर जाऊंगा, तो भाई कितना परसेंट ब्याज लगेगा? 10%। 300 का 10% कितना होता है? 30। तो कितना रुपया देना होगा? 330। अगर मैं इसको लेकर जाऊंगा, तो कितना ब्याज देना पड़ेगा 2 साल का? दैट इज 20%। तो कितना? 20 रुपया, ये 120। तो ड्यू अमाउंट कितना हो गया? 0, 3 2 5, 4 3 7 और 1 8, ये ड्यू अमाउंट है। उसने ड्यू अमाउंट कितना दे रखा है? 3400। 850 यूनिट का मान कितना है? 3400। एक यूनिट का मान कितना होगा? 0 से 0 गया, 8 चौक 32, 5 चौके 20, एक यूनिट का मान 4। भाई साहब ने क्या पूछा है? हमसे पूछा है तीनों किस्त की वैल्यू क्या होगी, तीनों किस्त की। बस हो गया सवाल। 100 यूनिट का मान कितना होगा? 100 × 4। 300 यूनिट का मान कितना होगा? 300 × 4। और 400 यूनिट का मान कितना होगा? 400 × 4। यानी कि 400, 1200 और 1600। ये हमारी तीनों किस्त हो गई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इंस्टॉलमेंट अलग अलग होगी तो भी आपको परेशानी नहीं होगी। अब कुछ सवाल देख लेते हैं बच्चे, डाउन पेमेंट वाले, अक्सर जो आप अपनी नॉर्मल लाइफ में सवालों को देखते हो। ये सवाल देखेंगे।
दो तीन सवाल हैं, ये ज्यादा नहीं है, 3 से 4 सवाल है, हाँ 3 सवाल है बस, ये मान के चलो। कुछ डाउन पेमेंट के सवाल देख लेते हैं, है ना भाई, जुगाड़ नहीं होता है। आप मान लो आईफोन लेने जा रहे हो, आपकी जॉब लग जाएगी, आईफोन लेने जा रहे हो। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास, जिनका मतलब एक ड्रीम होता है ना कि यार मेरा ड्रीम ये है, जॉब लगने के बाद ये मुझे सपना पूरा करना है। क्या है आपका? अब ये मत कहना कि आ, ये करना है सर, फलाना करना है, ढिकना, वो इमोशनल वाला बात मत बताना। एक अपने लिए क्या सोचा है आपने? आईफोन सोचा है? नहीं। होता है, सपना होता है। हमारे भी थे जब हम तैयारी कर रहे थे कुछ, लेकिन फिर जैसे जैसे थोड़ा सी एज होती है, फिर आदमी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है ना, तो फिर वो जो उस टाइम की ख्वाहिशें होती है ना, कुछ ही होती हैं पूरी, फिर कुछ दब जाती हैं। अरे ठीक है चलो, रॉयल इनफील्ड लेना है, क्या बात है। आईफोन। अच्छा, घर लेना है, क्या बात है। सपोज एक आईफोन लेना है, इंस्टॉलमेंट पे लेना है आईफोन, उसमें कुछ डाउन पेमेंट किया, जो पैसा बचा उसको किस्तों में पे किया है। किस्तों में यानी कि हर महीने की किस्त बंधवा ली, भैया हर महीने इतना इतना पैसा हम किस्तों के रूप में देंगे। तो ये वही चीज है, साधारण ब्याज की किस्तों में उसी को देखना है। ब्लैक थार। सबकी इतनी सारी छुपी हुई ख्वाहिशें हैं यार, तुम लोगों की हैं। एक घड़ी 550, नहीं ये वाला कमेंट नहीं पढ़ूंगा, चलो छोड़ो। कह रहा एक घड़ी 550 का नगद, या तो 550 रुपए नगद दो और ले जाओ। और अगर आपके पास 550 नहीं है तो क्या करो, आप किस्त पर अगर लेना चाह रहे हो, आप अगर इंस्टॉलमेंट पे लेना चाह रहे हो, तो आप 250 रुपये नगद दो, 250 रुपये नगद दो। और जो बचे कितने रुपए हैं भाई, 550, या तो कैश दो और ले जाओ घड़ी। और अगर आपके पास नहीं है जुगाड़, तो आप क्या करो, आप 250 रुपये नगद दो, बचे जो 300 रुपये हैं, बचे जो 300 रुपये हैं उन्हें इंस्टॉलमेंट में पे करो। और 250 रुपये नगद डाउन पेमेंट, और 1 महीने के बाद 310 रुपये दे दो। अभी 250 रुपये दो और 1 महीने के बाद 310 रुपये दे देना। अब कह रहा है इस वाली योजना में जो ब्याज की दर लगी है वो कितनी लगी है। चलो देखते हैं। भाई उसने दो प्लान बताए, एक प्लान क्या है, प्लान वन क्या है, या तो कैश देकर जाओ, कैश देकर जाओ 550 रुपया। और प्लान टू क्या है, योजना टू क्या है, कि भैया डाउन पेमेंट करो, डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट करो 250 की, और 1 महीने बाद, आफ्टर 1 मंथ, 310 रुपये दो और घड़ी तुम्हारी। आप मुझे बताओ दोनों केस में कितने का डिफरेंस आ रहा है, दोनों केस में डिफरेंस कितने का बन रहा है। आपने हिसाब लगाया कि यार अगर मैं कैश लेता हूं तो 550 देने हैं, अगर मैं प्लान टू की तरफ जाता हूं तो डाउन पेमेंट 250 रुपये और 1 महीने बाद 310, तो टोटल यहां पर बनता है 06 और 560 रुपये बनता है। भाई अगर मैं इस वाली स्कीम की तरफ जाता हूं जहां मुझे कुछ पैसा 1 महीने के बाद देना है, तो वहां तो मुझे पता चला कि 560 रुपये बन रहे हैं, 560। और अगर 560 बन रहे हैं तो भैया जो यहां पर डिफरेंस है, ब्याज कितना बना सर, ब्याज बना है 10 रुपए का, 10 रुपए का ब्याज बना है ना। अगर आप कैश देते तो 550, और अगर आपने, आपने अगर 1 महीने के बाद दिया है
तो 250 और 310 560 दिए। तो यहां 10 का ब्याज दिया। क्यों, कैसे कैसे बना ये 10 का ब्याज? क्योंकि सर हमने कुछ पैसा 1 महीने के बाद दिया है, 1 महीने के बाद कुछ पैसा दिया है, तो 10 का ब्याज बना। बच्चे ये 10 का जो ब्याज लगेगा कितने रुपए पर लगेगा? कितने रुपए पर? कितने रुपए पर लगेगा? बताओ मुझे, कितने रुपए का ये ब्याज लगेगा? आप कहेंगे सर 550 में से अगर आप डाउन पेमेंट 250 की कर देते हो तो जो अब ब्याज लगेगा ना वो 300 पर लगेगा। कितने का? भाई 550 नगद था, 250 आपने डाउन पेमेंट कर दिया, अब 300 बचे हैं ना, तो जो ब्याज लगेगा वो 300 पर लगेगा। तो 300 पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमें बताना है, समय कितना है, केवल 1 महीने बाद आपने पैसा दे दिया, 1 महीना, और वर्ष में बदलेंगे तो 12 से डिवाइड कर देंगे और गुणा 100। भाई मूलधन गुणा दर गुणा समय, समय कितना है 1 महीना, 1/12 वर्ष बटा 100 बराबर 10 आपका ब्याज का बना। यहां से रेट निकाल दो, है ना, यहां से रेट निकाल दो। आप क्या कहेंगे, 0 से 2 जीरो गया, 3 चौके 12 और 4 की 10 में गुणा करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 40%, 40%। 310 पे ब्याज नहीं बनेगा, 310 तो आपने 1 महीने बाद दिया है। बच्चे आप ये तो देखो, अगर आप दुकानदार हो, एक घड़ी आपके पास 550 की है, एक बंदा अगर आपको, एक बंदा अगर, अगर एक बंदा आपको 250 रुपये शुरू में देकर गया और 1 महीने बाद कुछ पैसे देकर जाएगा, उस 1 महीने में 300 रुपये पर ही तो ब्याज लगेगा, 250 तो वो दे गया आपको, 300 पर ब्याज लगेगा बटा 100 × 12 10। आगे चले, ये सवाल करिए। करिए बच्चे इस सवाल को, क्या है इसमें? सवाल कह रहा है एक फ्रिज पर अंकित मूल्य 10,000 रुपए है, यह 2,000 नगद, 2,000 तो कैश दो, और 9 महीने की 1,000 रुपए की किस्त पर प्राप्त होगा, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? बताओ। सबसे पहले तो हमें बताना है कि अंकित मूल्य कितना है उसका, 10,000 रुपए। कितना है बच्चे, 10,000 रुपए। और उसने क्या किया है, 2,000 रुपए तो उसने डाउन पेमेंट किया है, 2,000 रुपए तो बच्चे डाउन पेमेंट, और 9 महीने तक 1,000 रुपए की किस्त दी है, 1,000 रुपए की, यानी कि हर महीने की, हर महीने की किस्त उसने 1,000 रुपए दी है, हर महीने की। बताओ। आप कहेंगे कि सर हर महीने अगर 1,000 रुपए की किस्त देगा ना, हर महीने, तो 9 महीने तक कितने देगा? सर 9,000 रुपए, है ना भैया, हर महीने 1,000 रुपए, हर महीने 1,000 रुपए, तो 9 महीने तक 1,000 1,000 1,000 1,000 9,000 रुपए देगा, 9,000 रुपए। तो टोटल उसने कितना पैसा दिया, 2,000 और 9,000, उसने तो 11,000 रुपया दिया। इन दोनों केस में उसका ब्याज कितना बना है, इन दोनों केस में उसका ब्याज बना है 1,000 रुपया, है ना भैया।
10,000 का उसका MRP था। अगर आप इंस्टॉलमेंट में लेते हो तो 2,000 रुपए डाउन पेमेंट करो और हर महीने 1,000 रुपए दो। तो आपने इस तरीके से टोटल पैसा 11,000 रुपए दिया। तो आपने जो ब्याज दिया दैट वॉज 1,000 रुपीज, 1,000 रुपीज था। अब ये 1,000 रुपए बना कैसे होगा, अब देखना यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन जाएगी। ये बना कैसे होगा, ये 1,000 रुपए बना कैसे होगा? भाई 10,000 रुपया अंकित मूल्य था। अगर आप 2,000 रुपए डाउन पेमेंट करते हो तो पहले महीने का जो ब्याज लगेगा वो कितने रुपए पर लगेगा? आपने 2,000 रुपए डाउन पेमेंट कर दिए 10,000 में से, तो पहले महीने का जो ब्याज लगेगा बच्चे वो 8,000 रुपए पर लगेगा। क्या ये बात सही है? पहले महीने का ब्याज कितने रुपए पर? 8,000 पर। एक महीने की बात कर रहा हूं मैं। गुणा 1 गुणा आर तो हमें निकालना है, गुणा आर गुणा 1 और बटे 12 और गुणा 100। महीने को वर्ष में बदलने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं। तो ये एक महीने का ब्याज है, 8,000 पर लगेगा क्योंकि 2,000 की डाउन पेमेंट आप कर चुके हो। 2,000 की डाउन पेमेंट आप कर चुके हो तो पहले महीने का ब्याज है वो 8,000 पर लगेगा। फिर आपने 1,000 रुपए पे कर दिए तो अगले महीने का ब्याज किस पे लगेगा? 7,000 रुपए पर। गुणा आर गुणा 1 बटा 100 गुणा 12, ये 1,000 रुपए ब्याज से नीचे लिखेंगे। फिर अगले महीने का ब्याज फिर 1,000 रुपए पे कर दिया आपने सर, फिर 6,000 पर लगेगा। आर गुणा 1 बटा 100 गुणा 12, और ऐसे चीजें चलती जाएंगी और लास्ट वाला ब्याज लगेगा 1,000 रुपए पर। गुणा आर गुणा 1 बटे 100 गुणा 12, और ये टोटल ब्याज मिलके किसके बराबर बना है? 1,000 रुपए के। किसके बराबर बना है? 1,000 रुपए के। मैं ब्याज निकाल रहा हूं। पहला ब्याज 8,000 पर, दूसरे ब्याज 7,000 पर क्योंकि 1,000 रुपए आप हर महीने दे रहे हो, तीसरा ब्याज 6,000 पर, चौथा 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1,000 पर, और थोड़ा 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 ब्याज बन के किसके बराबर होगा? 1,000 रुपए के। अब यहां ये सॉल्व करना है हमें, ये वाला पार्ट हमें सॉल्व करना है। तो यहां से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या भाई? कुछ तो कॉमन ले सकते हैं। नीचे से तो 1,200 कॉमन आ जाएगा सब में से, और ऊपर से क्या कॉमन आएगा? 1,000 1,000 1,000 सब में है, और आर। तो क्या मैं 1,000 गुणा आर, तो ऊपर से कॉमन आ गया, और नीचे से कॉमन कितना है? 1,200। अंदर क्या बचेगा? 8 प्लस 7 प्लस 6 और प्लस 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 1 और बराबर 1,000। मैंने कॉमन लिया है पार्ट। मैंने क्या किया है? मैंने कॉमन लिया है। तो अब आपको पता होगा प्रथम n प्राकृतिक, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग ये होता है n इंटू n प्लस 1/2। प्रथम n प्राकृतिक, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n इंटू n प्लस 1/2। तो यहां आप देख रहे हो कि संख्या हमारी 1 से शुरू होके 8 तक जा रही हैं। n कितना है? 8। तो योग कितना हो जाएगा? 8 गुणा n प्लस 1, 9/2। 2 चौके 8 और 9 चौके 36। बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, जीरो से तो जीरो चला गया, तो 10r/12 गुणा 36 बराबर 1,000। 12 तिया 36 और जीरो से जीरो चला गया। यहां से r कितना आएगा? 100/3, और 100/3 क्या होता है? 33 सही 1/3%। क्या होता है बच्चे? 33 सही 1/3%। मैंने आपको क्या बोला? मैंने बोला कि किसी फ्रिज का 10,000 रुपए अंकित मूल्य है, लेकिन आप उसे किस्तों में लेने चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे? आप 2,000 रुपए डाउन पेमेंट करोगे और फिर 1,000 1,000 1,000 रुपए हर महीने 9 महीने तक दोगे।
तो आपने टोटल पैसा कितना दिया, इस तरीके से 2,000 रुपए डाउन पेमेंट की आपने शुरू में दे दिया, और हर महीने तक 1,000 रुपए 9 महीने तक दिए तो 9,000, तो टोटल आपने दिया है 11,000। फ्रिज था 10,000 का, मतलब आपने किस्तों के हिसाब से 1,000 रुपए ब्याज के दे दिए। अब ब्याज लगा कैसे है कि भाई आपने 10,000 में से 2,000 रुपए दे दिए थे पहले, तो पहले महीने का जो ब्याज लगेगा वो 10,000 माइनस 2,000, क्योंकि 2,000 आपने डाउन पेमेंट कर दी, पहले महीने का ब्याज 8,000 पर लगेगा, गुणा दर गुणा समय, समय 1 महीना, हर महीने का ब्याज निकाल रहा हूं, और महीने को वर्ष में बदलते हैं तो 12 से डिवाइड करते हैं, तो 1/12 वर्ष और बटा 100। दूसरा ब्याज जो लगेगा वो 1,000 रुपए कम पर लगेगा, क्योंकि 1,000 रुपए आप हर महीने दे रहे हो। तीसरा ब्याज और 1,000 रुपए कम पे, तो 1,000 लास्ट जो ब्याज लगेगा वो 1,000 पर लगेगा, और बराबर ब्याज के। यहां से मैंने ऊपर से 3 जीरो और आर कॉमन ले लिया, और नीचे से 1,200 कॉमन ले लिया, तो बचा 8 + 7 + 6 + 1 तक बात बची, बराबर 1,000। इसको सॉल्व किया, 33 सही 1/3%। चलिए एक और सवाल देता हूं ऐसा ही, ये सवाल करिए जरा, बताएंगे इसका जवाब। बताओ बच्चे जल्दी से, सवाल का जवाब क्या होगा। सवाल कह रहा है कि एक पुस्तक को 130 रुपए या तो नगद में लो, या फिर 20 रुपए का अग्रिम, अप्रिम नहीं अग्रिम, इसको अग्रिम लिख लेना, अग्रिम भुगतान यानी कि डाउन पेमेंट बोलते हैं, और शेष 4 महीने में 30-30 रुपए की 4 किस्तों में पे करो। तो बताओ उसका ब्याज की दर कितनी है। सेम वही चीज है कि भैया या तो पुस्तक 130 रुपए की है, या तो बुक कितने की है 130 की, या फिर क्या है, या फिर आप डाउन पेमेंट डीपी मतलब डाउन पेमेंट करो 20 रुपए की, पहले दो 20 रुपए, और 4 महीने तक 30 रुपए हर महीने देने हैं, 4 महीने तक 30 रुपए हर महीने देने हैं। तो भैया हर महीने दोगे तो 30 × 4 यानी कि आप कहोगे 120, तो आपका टोटल पैसा कितना हो गया 140 हो गया, 140 रुपया। लेकिन पुस्तक तो 130 रुपए की थी। भैया इस केस में ब्याज कितना दिया है सर, हमने दिया है 10 रुपया ब्याज, और ये 10 रुपया ब्याज का बना कैसे होगा कि भैया अगर पुस्तक 130 रुपए की थी, हमने 20 रुपए डाउन पेमेंट कर दिया, तो पहले महीने का ब्याज कितने रुपए पर देना होगा, जल्दी से बताओ। पहले महीने का ब्याज, सर आप तो इंस्टॉलमेंट 2 दिन में करने वाले थे, आज क्यों खत्म किया बच्चे, 2 दिन में इंस्टॉलमेंट खत्म करने के लिए बोला था, ये एसआई इंस्टॉलमेंट आज खत्म किया है, कल सीआई इंस्टॉलमेंट करेंगे, हो गए ना 2 दिन। तो 130 रुपए में से अगर आप 20 रुपए डाउन पेमेंट करते हो, तो पहले महीने का ब्याज कितने रुपए पर लगेगा सर, 130 में से 20 रुपए डाउन पेमेंट, पहले महीने का ब्याज लगेगा 110 रुपए पर, और दर गुणा समय, समय तो 1 महीने है बटा 12 और गुणा 100, महीने को वर्ष में बदला। फिर आपने 30 रुपए पे कर दिया, 110 में से 30 हटा दो, अच्छा सॉरी, हाँ पहला तो 110 पे ही लगेगा ना, 130 में से 20 रुपए डाउन पेमेंट कर दिया, फिर 1 महीने बाद आपने 30 रुपए दे दिए, तो भैया 110 में से 30 हटा दो, 80 रुपए पर लगेगा, 1/100 गुणा 12। फिर आपने 30 रुपए पे कर दिए तो 40 रुपए पर लगेगा, हर महीने आप 30-30 कम करते चले जाओ, 100 × 12। फिर आपने 30 रुपए पे कर दिए तो 10 रुपए पर लगेगा, और बराबर टोटल ब्याज 10 के। यहां से कुछ कॉमन आएगा, यहां से क्या होगा, यहां से कुछ कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा देखते हैं। भाई यहां से 1/R/1200 कॉमन आ जाएगा, R/1200, अंदर क्या बचेगा 110 + 80 + 40 + 10 बराबर 10, तो R/1200 कितना हो गया, 8×4 = 12, 120, और 10 130, और 10 140, 240 बराबर 10।
जीरो से जीरो गया, 12 धाम 120, 12 दूनी 24, 2 पंजे 10। कुछ गड़बड़ किया है क्या हमने? इसको जोड़ना एक बार। 120, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, 130 में से अगर हम 20 दे देते हैं तो 110 पर लगेगा पहला ब्याज। फिर 30 कम कर दो, 80। अरे सॉरी, यहां हमने 30 कम करने थे ना, ये 50 पर लगेगा। 100 गुणा 12, है ना। फिर 30 कम कर दो, ये 20 पर लगेगा। 100 गुणा 12, है ना। R बटे 1200। जोड़ना बच्चे इसको जरा। 50 20 70, 8 7 15, 150 और 110 कितना हो गया? 160 हो गया, है ना। 260 हो गया ना, 260 बराबर 10। जीरो से जीरो गया, तो R का मान कितना आएगा? 1200 उधर जाएगा और बटे 26। 2 से जाएगा 13 बार, 2 से जाएगा 600 बार। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 600 बटे 13%, ऑप्शन नंबर सी, है ना। यस ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर मैं एक सवाल आपको होमवर्क दे दूंगा। ये आपका अभी आया हुआ सवाल है, CHSL, इसे तो कर ही लेते हैं, कर ही लेते हैं इस सवाल को, तो है ना, लास्ट क्वेश्चन है बस। सवाल है, रहाना ने एक स्कूटी खरीदने का फैसला किया, फाइनली स्कूटी पे आ गए हम, जिसका मूल्य 40,000 है। दुकानदार ने 25,000 का नगद भुगतान और 4 महीने तक हर महीने 4-4 हजार की किस्त का शर्त रखी। कह रहा है कि बताओ किस्त योजना के अंतर्गत दुकानदार ने जो ब्याज की दर है कितनी ली है? बताओ। भाई दो है कि स्कूटी 40,000 की है, लेकिन रहाना के पास जुगाड़ नहीं था, तो रहाना ने डाउन पेमेंट करी कितने की? 25,000 की। 25,000 की डाउन पेमेंट करी और कह रहा है 4-4 हजार की किस्तों का भुगतान किया 4 महीने तक, हर महीने 4 महीने तक 4-4 हजार का किस्त दी। तो भैया कितना पैसा दे दिया? उसने दिया यहां पर 16,000। तो इस हिसाब से पैसा कितना हो गया? 41,000। 41,000। स्कूटी तो 40,000 की थी, इसका मतलब है कि ब्याज बन गया कितना? 1,000 रुपए का ब्याज बन गया। बनाना 1,000 रुपए का ब्याज बन गया सर। तो ये बना कैसे होगा कि अगर स्कूटी 40,000 की थी, 25,000 आप डाउन पेमेंट करते हो, डाउन पेमेंट करते हो, तो पहली किस्त कितने रुपए पर लगेगी? पहला जो रेट लगेगा पहले महीने, वो कितने रुपए पर लगेगा? आप 40,000 में से 25,000 हटा दो, सर पहला जो रेट लगेगा ना वो 15,000 रुपए पर लगेगा। भाई 40,000 में से 25,000 तो आप दे चुके हो, तो 15,000 रुपए पर पहला रेट लगेगा पहले महीने का। तो गुणा 1/100 गुणा 12, क्योंकि हर महीने का रेट ले रहे हैं ना, तो बटे 12 करना पड़ेगा। फिर आपने 4,000 की किस्त दे दी, तो अगला 11,000 पर लगेगा, गुणा 1/100 गुणा 12। फिर आपने फिर 4,000 दे दिया, फिर 7,000 पर लगेगा, R गुणा 1/1200। फिर आपने 4,000 दे दिया, फिर 3,000 पर लगेगा, गुणा 1/1200। और टोटल ब्याज किसके बराबर है? टोटल ब्याज है 100 रुपए के। टोटल ब्याज किसके बराबर है? टोटल ब्याज है 100 रुपए के। अब यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं भाई? 3-3 जीरो हमें सब में दिख रहा है, 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो। R यानी कि 1,000 गुणा R तो ऊपर से कॉमन आ गया और नीचे से 1,200 कॉमन आ गया, तो बचा कितना? 15 प्लस 11 प्लस 7 प्लस 3 बराबर 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 10R/12 गुणा 7 3 10, 15 10 25, 25 और 11 36 बराबर 100।
सॉरी 1000, 1000। तो 12 तिया 36, 0 से 0 गया, तो यहां से आर कितना आ गया 100/3%, यानी कि 33.33%। ऑप्शन में कहीं नहीं है तो हम ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। अप्रोक्सीमेट क्या कर देंगे, 33% कह देंगे। ऑप्शन में नहीं है तो फिर हम 33% को ही आंसर मान लेंगे। वेरी गुड। अब ये चीजें क्लियर है। अब मैं आपको एक सवाल देता हूं होमवर्क के लिए, आप इसका जवाब मुझे बताएंगे। कल हम इसी सवाल को डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब सुनो, अब आपका सीआई इंस्टॉलमेंट बचा हुआ है, उसे कल करेंगे और कल इतने ही डिटेल में आपको मैं पढ़ाऊंगा। बीच में कुछ असामाजिक तत्व आते हैं जो बड़ी इधर उधर की बातें करते हैं, मैं बीच में उनका जवाब नहीं देता हूं जानबूझकर। आपकी भी गलती नहीं है। वो कहते हैं कि सर वो फलाने टीचर हैं, उनके स्टूडेंट कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। सर सच बताओ, क्या आप अच्छा नहीं पढ़ाते हो? सर एक स्टूडेंट मेरे साथ का है, वो उस टीचर से पढ़ रहा है, वो कह रहा है इससे पढ़, ये बेकार पढ़ाते हैं। सर आप बताओ सच, क्या आप बेकार पढ़ाते? यार ये कैसी बात हुई? आप किसी सब्जी मार्केट में जाकर किसी भी ठेले वाले से पूछते हो, भाई साहब ये आप जो आम दे रहे हो ये बेकार तो नहीं है? तो कभी ये कहेगा ना ना इसे मत खरीद, बेकार आम है ये, ऐसे बोलेगा? मैं ये कहूंगा ना ना मैं तो बेकार पढ़ाता हूँ, मेरे पास मत आओ। सही कह रहा है वो। तुम डिसाइड करो भैया, मैं डिसाइड कैसे करूंगा? हर अपनी नजरों में आई एम द बेस्ट। अपनी नजरों में आई एम द बेस्ट। हर कोई अपने नजरों में बेस्ट होता है। ऐसे सवाल मतलब बेवकूफी भरे सवाल होते हैं। आपको अच्छा लग रहा है आप पढ़ो, आपको उस भाई के टीचर से अच्छा लग रहा है आप वहां से पढ़ो। सब ओपन है, आप कहीं भी पढ़ो, आप इंडिपेंडेंट हो। ऑनलाइन में तो आप इंडिपेंडेंट हो, आप कहीं से भी पढ़ो, आपका भला होना चाहिए। मेरे पास पढ़ के ऐसा नहीं है कि कोई मैंने आपको बेड़ियों से बांध दिया है कि ना मेरे पास ही पढ़ो। जहां से अच्छा लग रहा है वहां से पढ़ो यार। मैं अपना 100% देता हूँ, हर टीचर अपना 100% देता है, बशर्ते आपका सिलेक्शन होना चाहिए। हाँ, किसी के कहने पे मत जाना। डिसीजन आपका, कॉल आपकी, सिलेक्शन आपका, तो पढ़ना भी आपका है ना, उस पर फोकस करना। और बाकी कोई कुछ भी कहता रहे, ईमानदारी से मैं पढ़ाता हूं, ईमानदारी से आप पढ़ते हैं, सिलेक्शन भी ईमानदारी से होगा। ईमानदारी झलकती है मेरे कहने से, ये नहीं है मान लो मैं कितना ही कहता हूं मैं मेहनत करता हूं मेहनत करता हूं, आप मानोगे क्या? जब तक आपको नहीं दिखेगा कि सर मेहनत करते हैं तब तक आप मानोगे ही नहीं, मैं कितना कहता रहूं। आप बिल्कुल आप भाई मैं ये कह रहा हूं मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा मैं कुछ भी कहता रहूं, क्या फर्क पड़ता है? आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, दैट्स ऑल। कुछ बचता ही नहीं है। फिर प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है ना। तो चलिए कल सीआई का भी ऐसे ही डिटेल में पढ़ेंगे। एसआई इंस्टॉलमेंट चीजें क्लियर हुई। अब तक जो डर आपके अंदर था कि इंस्टॉलमेंट के सवाल यार नहीं होते हैं, पता नहीं कैसे आते हैं, कैसे होते हैं, क्यों उनमें कैसे क्या करते हैं, सब कुछ आज ओके हो गया। किसी भी तरह का सवाल इंस्टॉलमेंट का आप कर सकते हो। मैंने आपको यहाँ लेटेस्ट अपडेटेड जो पिछले महीने तक, इस महीने में भी, जुलाई के महीने में भी जो एग्जाम हुए हैं सबके क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। किसी भी पॉइंट पर आपको ऐसा लगा कि मैं आपको रटवा रहा हूं चीजें, सवाल, रटवाता नहीं हूं ना, मैं पहले समझाता हूं कि चीजें आई कहां से, बनी कैसे, और फिर हम सवालों की तरफ चलते हैं। एनीवे, चलो एंड करते हैं और बाकी मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।